हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग। और मैं हूँ अभी रेडी। तो देख सकते हो आप, मैंने पहनी है चूड़ियाँ। और मैं इतनी रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं बस रेडी होके बैठी हूँ। तो मैं क्यों इतनी रेडी हूँ, मैंने बनाया था अभी अपना चूड़ी कलेक्शन वीडियो। तो या तो वो मेरे ब्लॉग से पहले आएगा या ब्लॉग के बाद में आएगा, तो इसीलिए मैं इतना रेडी होके बैठी हूँ। और आप देख सकते हो वंशु को आराम से लेटे हैं। और वंशु के चल रहा है अभी एग्ज़ाम। पढ़ाई नहीं करना आपको। अभी बस मैं चेंज कर लूँ। वीडियो मेरा बन चुका है। मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर लो तो फिर सारी चीज़ें आसानी से दिखाने में भी ठीक लगती हैं, और नहीं करो तो फिर समझ में नहीं आता कि कब ब्लॉग स्टार्ट करूँ। और आज मेरे ससुराल से कौन आने वाला है तो मैं नाइट में बताऊँगी आपको, नाइट में दिखाऊँगी कि कौन आ रहा है। तो बस यही सब मुझे बताना था अभी। और अब मैं करती हूँ चेंज। मिलते हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, अभी 9 बजे होंगे। तो 9 साढ़े 9 का ही टाइम था और हमने खाना खा लिया था। तो मैंने किचन साफ़ कर दी है और मैं बर्तन भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि दीदी आने वाली हैं तो वो नाइट में आएंगी। उनकी ट्रेन बहुत लेट हो गई है। वैसे वो 2 बजे तक 2:30 बजे तक आ जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेन अभी लेट है, तो फिर दीदी तो लेट ही आएंगी। तो हम लोगों ने तो खाना खा लिया था और मैं किचन भी क्लीन कर दूंगी, बर्तन भी वॉश करके रख दूंगी, जिससे कि सुबह जल्दी उठना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और बर्तन तो मैं रात में ही किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि वंशु के भी एग्ज़ाम है, स्कूल जाना है सुबह। तो फिर सुबह सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कि सुबह ही अगर आप किचन गंदा छोड़ दोगे तो फिर सुबह मन नहीं लगता है। और किचन क्लीन हो तो सुबह उठते से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब किचन क्लीन हो गया है, तो अब मैं डाल दूँगी बादाम को पानी में, जिससे कि सुबह वंशु को मैं छील के फिर हम लोग भी खा लेते हैं और वंशु को भी खिला देती हूँ। तो मैं 10 या 12 बादाम होंगे इतने बस मैं डाल दूँगी, और सुबह तक अच्छे से वो फूल जाएंगे। तो बस इसको मैं, और इस ऐसे में प्लास्टिक के टिफ़िन में ही उसको भिगोती हूँ, क्योंकि ऊपर से बंद करने का भी खुली कटोरी में नहीं रखती हूँ कि कुछ गिर जाए मच्छर मक्खी। तो आप देख सकते हो कि पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है और मैंने फेस वॉश भी कर लिया था। अब है ये नेक्स्ट डे सुबह है जब मैं सो के उठी थी, और अभी 5:30 बजे का टाइम है। तो आज आप मेरा फेस देख सकते हो, मैंने मुँह धो लिया है, लेकिन फिर भी। और वंशु और दीदी सो रहे थे, क्योंकि दीदी आई थी सुबह 4 या 4:30 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और मैं नाइट में भी 11:30-12 बजे ही सोई थी, और फिर मैं 2 बजे ही जग गई कि मैंने सोचा 2:30 बजे का टाइम था ट्रेन का, तो दीदी 2:30 बजे तक आ जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग बहुत लेट हो गए थे सोने में, और हस्बैंड ड्यूटी से ही चले गए थे दीदी को स्टेशन लेने। फिर दीदी आ गई तो उसके बाद इतनी जल्दी नींद तो नहीं आती है, हम लोग बातें भी करते रहे। और आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो मेरी वॉइस को इग्नोर करना। और मैं सुबह बना रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि बंसू को भी स्कूल जाना है और दीदी को भी 7 साढ़े 7 पे ही जाना था। उनका एग्ज़ाम था तो वहाँ उन्हें 7 साढ़े 7 पे ही पहुँचना था, क्योंकि 8 बजे से तो एंट्री थी। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो फटाफट मैं आज ब्रेड ही सैंडविच ही बना देती हूँ, और बंसू के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हस्बैंड की थी 10 से ड्यूटी, तो वो भी खा लेंगे। तो वो पहले जाएंगे दीदी को छोड़ने, उसके बाद आके तब खाएंगे। तो हम लोग तो लेट खा लेंगे, पर दीदी को थोड़ा सा वो भी खा लेंगी। एग्ज़ाम रहता है जिस दिन तो भूख तो वैसे ही नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस से हो जाते हैं कि कैसा जाएगा क्या होगा। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी मैंने सैंडविच बना दी थी, तो मैं सैंडविच ही आज बंसू को देने वाली हूँ, और बंसू को एक एप्पल कट करके रख दूँगी, और हम लोग बस चाय और सैंडविच खाएंगे। तो अभी मैंने पानी रख दिया था, बॉयल होने लगा दिया था, क्योंकि जब दीदी उठेंगी तो नहा लेंगी। और मैंने इसीलिए उन्हें जल्दी नहीं जगाया था, मैं 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे पानी भरना था और उनके लिए पानी गर्म करने, क्योंकि नहाएंगी। तो इसीलिए इसलिए मैंने फिर उन्हें नहीं उठाया, क्योंकि नाइट में तो वो आई हैं सुबह इतना ज़्यादा लेट हो गए थे सोने में। और 1-2 घंटा अगर सो लेंगी तो थोड़ा उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर नींद आती है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो और नहीं समझ में आएगा कुछ उसमें। तो इसीलिए फिर मैंने इतनी जल्दी नहीं उठाया था। और बंसू को भी मैं
7 बजे तक ही उठाती हूँ, क्योंकि नाइट में वो भी लेट सोता है। और आप देख सकते हो कि मेरे प्लांट्स सब में फ्लावर निकलने लगे हैं। और ये है मनी प्लांट की बेल। तो बंसू हो चुका था स्कूल के रेडी, और बारिश जैसा मौसम हो गया था बिल्कुल सुबह ही सुबह। तो अभी मैंने बना ली है खीर और पूड़ी, और अभी 11:30-12 का टाइम था, तो इसीलिए मैंने जल्दी खाना बना लिया, क्योंकि दीदी गई थी एग्ज़ाम के लिए, तो बस वो आने वाली होंगी। और सुबह उनने बस थोड़ी सी सैंडविच खाई थी। और ये मैंने बनाई है गाजर की खीर। हेलो एवरीवन, हो गई हूँ मैं रेडी। अभी बस थोड़ी देर हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, और मैंने बताया था आपको कल कि कौन आने वाला है। तो दीदी आ गई है मेरी, अभी मिलवाती हूँ आपसे। अभी दीदी कर रही हैं चेंज। तो खाना खा के हम लोग बस बातें करने लगे, और थोड़ी देर बस सो गए थे, तो अभी उठे हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। और तो इसीलिए बस मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहनी है आज ये कुर्ती। पता नहीं फ़ोन में इसका कलर समझ में आ रहा है कि नहीं, और कैसा लग रहा है, तो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। और अभी मैं मिलाती हूँ आपको दीदी से। और बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाल ली है ये चूड़ियाँ, बस। तो मैं हो गई हूँ रेडी। पीछे बंसू सो रहा था अभी, तो बिस्तर अभी ऐसे ही डला है। तो अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं लौट के आके फिर सही कर लूँगी। अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ, और ले लिया है मैंने अपना यही वाला हैंड बैग, क्योंकि ये मेरे सूट में मैच कर रहा है, तो इसलिए फिर मैंने यही ले लिया है। और इस बार मैंने इसमें ये अटैच कर दिया है, पहले मैंने इसको निकाल दिया था, पर इस बार मैंने इसमें फिर से अटैच कर लिया है, क्योंकि ये फिर ऐसे टांगने में ईजी रहता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको इस टाइप से। चलो चलते हैं। तो आ गई मेरी दीदी, और दीदी हो चुकी हैं रेडी। तो मिलाती हूँ मैं आपको दीदी से। तो मेरी ननद हैं, दीदी आई है ग्वालियर से। दीदी आई थी एग्ज़ाम के लिए। हाय कर लो। हाय। अब चल के करते हैं गाड़ी में बात, फिर मिलाती हूँ मैं आपसे। तो दीदी का एग्ज़ाम था, तो दीदी एक ही दिन के लिए आई थी। उनका दोनों तरफ से रिजर्वेशन था, तो वो एक दिन भी पूरा नहीं रुक पाई। नाइट में ही जिस दिन आई थी सुबह, उसी दिन नाइट में उनका रिटर्न था। तो इसीलिए, और आप देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले कि चलो थोड़ा सा हम लोग दीदी को घुमा दें, फिर तो जाना ही है उन्हें, और फिर पता नहीं कब आना होता है। हम लोग शादी से अब मिल रहे हैं, मेरी शादी से तो 8 साल हो चुके हैं। हम लोग 8 साल बाद मिले हैं, दीदी से शादी में ही मिले थे, उसके बाद फिर नहीं मिले। तो ऐसा होता है कि कब मुझे जाना है और कब दीदी से, तो इतने सारे काम रहते हैं कि जा ही नहीं पाते हैं मिलने। तो मुझे लगा चलो हम लोग थोड़ी देर घूम लेते हैं, तो अच्छा भी लगेगा। और इसीलिए, और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो जिस साइड हम रहते हैं वहाँ बारिश हो रही थी, और जैसे ही हम लोग जहाँ घूमने के लिए गए, तो वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि हम लोग आए थे रुद्राक्ष धाम, क्योंकि ज़्यादा दूर हम कहीं जा ही नहीं सकते थे। हस्बैंड की ड्यूटी थी 6 बजे से, तो फिर और 4:30 तो बज गए थे हम लोग, क्योंकि खाना खाया, 10 से ड्यूटी थी हस्बैंड की, 3 बजे वो आए, फिर खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बातें करी, सो गए। तो फिर बहुत टाइम हो गया था, बंसू भी सो गया था, तो मैंने फिर नहीं उठाया। तो 4-4:30 बजे वो सो के उठा। उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से जल्दी जाएं हम, लेकिन ज़्यादा देर रुक ही नहीं पाते। तो पुलिस वालों का यही होता है कि उन्हें छुट्टी रहती ही नहीं है, और दूर कहीं जाना घूमने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बस 1-2 घंटे मिलते हैं, तो उसी में आप कहीं भी घूम लो। और बंसू को देख सकते हो, बहुत मज़ा आ जाता है उसको यहाँ पार्क में आके। और ये हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। तो दीदी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उनका भी मन नहीं कर रहा था, और हम लोग बना रहे थे अपनी रील्स, फ़ोटो शूट। और इनको देखो बड़े आराम से बैठे, क्योंकि नाइट में नींद पूरी नहीं हुई, तो उन्हें नींद आ रही थी, सुबह ड्यूटी चले गए, तो इसीलिए। और हम लोग घूम रहे हैं, तो थोड़ी देर ही हम लोग बस घूमेंगे, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा टाइम था ही नहीं, बस 1 घंटे में ही। और तब भी 1 घंटा ये लग रहा था कि थोड़ा सा और घूम लें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर रुक नहीं सकते, क्योंकि 6 बजे से ड्यूटी थी, और उससे पहले हमें घर पहुंचना है। तो बस इसीलिए। और दीदी कर रही थी फ़ोटोशूट। अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा इस बार, पहले हम आए थे तो थोड़ा काम चल रहा था, तो इस बार जब हम आए तो और हो चुका है काम, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बंसू को भी काफ़ी ज़्यादा खेलने के लिए जगह मिल जाती है, तो उसको भी फिर बहुत अच्छा लगने लगता है।
और इधर देखो हस्बैंड को, तो वो लगे हैं अपने फ़ोन में। वो जहाँ भी जाओ तो शायद सब लोगों के साथ यही होता होगा कि हस्बैंड लोगों का तो फ़ोन आता ही है कहीं भी जाओ घूमने। और मौसम आप देख सकते हो, व्यू यहाँ का कितना प्यारा लग रहा था। मुझे तो अच्छा लग ही रहा था, पर दीदी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। बोले कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो फिर हम लोग और घूम लेते, पर दीदी अपने बच्चे छोड़ के आई थी घर, तो इसीलिए रुक नहीं पाते ज़्यादा। और बस वो एग्ज़ाम के लिए आई थी तो इसीलिए आ भी गई, और अच्छा हुआ कि आ गई। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बंशु को भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रात भर जगा कि बुआ कब आएंगी, बुआ कब आएंगी। तो अकेले रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसने तो बहुत सारी मस्ती की बुआ के साथ। एक ही दिन मिला उसको खेलने के लिए, और बंशु तो पहली बार ही मिल रहा है बुआ से। जब से पैदा हुआ उसने नहीं देखा है दीदी को, क्योंकि हम लोग मिल ही नहीं पाए। और मैं बता दूं तो दीदी मेरी हस्बैंड की बुआ की बेटी हैं, तो वो भी मैरिड हैं। और मैं जब जाती हूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर में ही दीदी की भी ससुराल है, पर मैं जब जाती हूँ तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। जब भी जाओ तो अपने घर में ही, और हस्बैंड को इतने काम रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हम लोग जा ही नहीं पाते हैं कभी। वो तो अच्छा हुआ कि दीदी का एग्ज़ाम था, यहाँ सेंटर था, इसीलिए दीदी सागर आ गई, नहीं तो फिर मिलना ही नहीं हो पाता है। और आप देख सकते हो कि हम लोग देख रहे थे ये मंदिर को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़्यादा ये पत्थर है, पूरा पत्थर पे डिजाइन है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा घूमने में अच्छा लगता है। और जिस दिन हम आए थे उस दिन तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और हल्की हल्की सी बारिश तो हो ही गई थी, तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कितना ज़्यादा व्यू आप देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा था। तो थोड़ी देर, और ये बुआ भतीजे का चल रहा है फ़ोटो शूट, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। और बस अब चलते हैं हम घर, क्योंकि टाइम तो था ही नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे घूमते घूमते चलते हैं। और ऐसे घूमने जाओ तो बंशु को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बंशु को घूमने के लिए मिल जाए, तो हम लोग बस बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बस ऐसे रुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बंशु को भी अच्छा लग रहा था, वो भी बस थोड़ा सा खेल ले रहा है। फिर चलते हैं। और मौसम देखो आपके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर ये पेड़ लगे हैं छोटे छोटे से, जहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं थोड़ी देर बंशु के साथ। तो बंशु को छुपने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो बस यही थोड़ा थोड़ा सा हम लोग खेल रहे हैं। और अब वो फिर से छुप जाएगा, तो अब वो दीदी ढूंढेंगी, फिर दीदी छुप जाएंगी, तो बंशु ढूंढ रहा है। तो बस ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे, मस्ती चल रही थी। बच्चों के साथ खेलने लगो, और कोई बच्चा नहीं है तो बंशु को ज़्यादा अच्छा लगता है खेलने में। और बंशु को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो दीदी ले रही हैं अपने फ़ोटो, और मैं बस घूम रही हूँ। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लगता है व्यू। तो मैं रील्स अपनी शूट कर रही थी, और मैं एक बार पूरा दिखा दूँ। और बंशु ये देखो बुआ भतीजे की सेल्फी। तो बस ऐसे ही चल रहा था, और अच्छा लगता है ऐसे कोई आए और किसी के साथ हम लोग घूमने जाएं, थोड़ा मिले जुले, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम और देर घूम पाते, तो थोड़ा सा 1 घंटा ही बस मिला हम लोगों को घूमने के लिए। और अब चलते हैं धीरे धीरे। तो मैं देखो पूरा दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को खेलने के लिए भी मिल जाता है, और मंदिर भी है। तो आप देख सकते हो कि बस सूरज डूबने वाला ही था, 6 बजने वाले ही थे, तो हम लोग अब चलते हैं, क्योंकि 6 बजे से थी हस्बैंड की ड्यूटी, तो इसीलिए हम और ज़्यादा देर नहीं घूम सकते। बस जितना टाइम मिला तो बहुत है। और इस बार तो दीदी अकेली ही आई थी, तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे भी थे घर पे, और जिया जी जॉब करते हैं, तो जिया जी रेलवे में हैं, वो हैं चेन्नई में। तो इसीलिए फिर बच्चे थे घर पे, इसीलिए दीदी को फिर जाना पड़ा। इसलिए मैंने रोका भी नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर नहीं तो फिर हम रोक लेते 1-2 दिन, तो और भी जगह घूमने जाते, लेकिन नहीं रोका फिर मैंने। कि दीदी बोली बच्चे हैं, और बच्चे रो भी रहे थे कि अगर ऐसे माँ कहीं चली जाए और थोड़ा दूरी भी हो, तो फिर बच्चे तो फिर याद करते ही हैं। तो इसीलिए हमने फिर नहीं रोका दीदी को कि चलो ठीक है आप चले जाओ, फिर कभी टाइम मिले तो फिर आप आना, और ज़्यादा टाइम के लिए रुकना। और बंशु को देख सकते हो आपको, उसको तो बड़ा मज़ा आ जाता है ऐसे कहीं भी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएं।
तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगने लगता है। और आज मौसम अच्छा था तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे अगर न्यू हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।